Students, welcome to another class of GK and today's topic is atoms and molecules। आपका स्वागत है जीके क्लास में और आज का जो विषय है वो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आइए जानिए ये दोनों हैं क्या चीज़। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा होता है। हैविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट, जिसमें उस पदार्थ की प्रॉपर्टीज़ होती है। ए मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट फिजिकल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। और मॉलिक्यूल जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भौतिक हिस्सा होता है या कंपाउंड होता है। कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा होता है। आइए देखें। टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस, जो सही है उस पर निशान लगाएंगे। द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम आर, जो तीन जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एटम के वो कौन कौन से होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड आयंस। बी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड आयंस। आंसर है बी। सेकेंड, एन एलिमेंट इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ। किसी भी एलिमेंट का जो नंबर होता है वो होता है डिटरमिन किया जाता है इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से या फिर प्रोटॉन से। आंसर है प्रोटॉन से। आंसर सी। थर्ड, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आंसर है ए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। चौथा, व्हाट इलेक्ट्रिकल चार्ज डज अ सिंगल प्रोटॉन हैव। एक सिंगल प्रोटॉन में कौन सा इलेक्ट्रिकल चार्ज पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज, नो चार्ज, नेगेटिव चार्ज। आंसर इज ए, पॉजिटिव चार्ज। Which particle have approximately the same size and mass as each other? कौन से पार्टिकल में एकदम सेम साइज और एक ही जैसा भार पाया जाता है? आंसर है कौन सा हो सकता है इसमें? न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आंसर है बी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सिक्स्थ, द एटमिक नंबर ऑफ एन एटम इज़ द। एटम का जो एटमिक नंबर होता है वो क्या कहलाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आंसर है सी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेवेंथ, चेंजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम। किसी एटम का जो न्यूट्रॉन को अगर नंबर उसका चेंज कर दिया जाए और तो उससे क्या चीज़ बदल जाएगी उसकी? आइसोटोप, एलिमेंट या चार्ज। आंसर है ए, आइसोटोप। व्हेन वी चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के नंबर को चेंज करते हैं या बदलते हैं ऑफ एन एटम, किसी एटम का, वी प्रोड्यूस अ डिफरेंट, तो हमें कौन सी दूसरी चीज़ मिलती है? आइसोटोप, आयन, एलिमेंट। आंसर इज बी, आयन। नाइन्थ, अकॉर्डिंग टू एटमिक थ्योरी, एटमिक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स आर यूजुअली फाउंड, इलेक्ट्रॉन्स जो है पाए जाते हैं इन द एटमिक न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस, येट वेरी नियर बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू द प्रोटॉन्स, या outside the nucleus and often far from it। आंसर है C। Come to the next heading and this heading is Indian scientist। हमारे भारतीय जो वैज्ञानिक रहे, आइए जानें इनके बारे में। Indian scientists have proved their excellence in different areas। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जैसे मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द इंडियन साइंटिस्ट।
आइए उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और उनका नाम जानते हैं। तो पहला है, ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 6, 1893। 1893 में 6 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ। इन शोरतली, अ विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ढाका, नाउ इन बांग्लादेश। बांग्लादेश का एक गांव है शोरतली, वहाँ के एक गांव में इनका जन्म हुआ। ही वॉज द 5th चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ये अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। हिज फादर वॉज अ ग्रोसर इन द विलेज। इनके पिताजी गांव में एक राशन की दुकान थी इनकी, वो चलाते थे। ही हैड हिज अर्ली स्कूलिंग इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ द विलेज। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के ही विद्यालय में हुई और इनका नाम है, ये देखिए, मेघनाद साहा। कम टू द सेकेंड, ही वॉज बॉर्न ऑन September 15, 1860। इनका जन्म जो है 15 सितंबर 1860 में हुआ। इन मुदेनाहल्ली विलेज में इन द कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर जिले के एक गांव में इनका जन्म हुआ। प्रेजेंट डे कर्नाटका, जो आज के वर्तमान समय में कर्नाटका कहलाता है। हिज फादर श्रीनिवास शास्त्री वॉज अ संस्कृत स्कॉलर। इनके पिताजी, जिनका नाम श्रीनिवास शास्त्री था, तो ये संस्कृत के स्कॉलर रह चुके हैं। एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, और ये आयुर्वेदिक का भी इनको अच्छा ज्ञान था। हिज मदर वेंकचम्मा वॉज अ रिलीजियस लेडी। इनकी माता जो हैं वो बहुत अच्छी रिलीजियस लेडी, धर्मी लेडी, जो पूजा पाठ वाली थी, वो थी। ही लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वॉज ओनली 15 years old। इनके पिताजी का देहांत हो गया तब जब इनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी और इनका नाम है सर एम विश्वेश्वरैया। थर्ड, ही वॉज अ रिनोन्ड पेलेओबॉटनिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट। ये एक बहुत ही मशहूर पुरा वनस्पति शास्त्री और भूवैज्ञानिक रह चुके हैं ऑफ इंडिया, भारत के। ही स्टडीड द फॉसिल्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये भारतीय सब कॉन्टिनेंट में जो है फॉसिल्स यानी जीवाश्म का अध्ययन करते थे। ही इज़ क्रेडिटेड फॉर इस्टेब्लिशिंग एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस फॉर बॉटनी एट लखनऊ। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस संस्था को स्थापित करने में लखनऊ में। और इनका नाम है, जो उत्तर प्रदेश में है लखनऊ, और इनका नाम है इन वैज्ञानिक का, और वो है बीरबल साहनी। फोर्थ, ही वॉज एन इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ये भारतीय पक्षी विज्ञानी एंड नेचुरलिस्ट और प्रकृतिवादी रह चुके हैं। समटाइम्स रिफर्ड टू एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, और अक्सर इनको जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ही टुक एक्सट्रीम इंटरेस्ट इन एंड एक्साइटमेंट टू स्टडिंग बर्ड्स क्लोजली एंड कैटेगराइजिंग दैम। और इनको बहुत पसंद था चिड़ियों के बारे में अध्ययन करना और उनको वर्गीकृत करना। और इनका नाम है, ये देखिए, सलीम अली। फिफ्थ, ही वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट। ये भारतीय भौतिक शास्त्री रह चुके। ही वॉज अ को डिस्कवरर ऑफ रमन स्कैटरिंग। ये रमन स्कैटरिंग के साथ खोज में इनके सहयोग में रह चुके हैं, इनके को डिस्कवरर रह चुके हैं। फॉर विच हिज मेंटोर, और इनके मेंटोर रहे सीवी रमन, वॉज अवॉर्डेड द 1930 नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। जिनके मेंटोर रह चुके मिस्टर सीवी रमन, जिनको 1930 में नोबेल प्राइज़ से फिज़िक्स में इनको अवार्ड मिला था। और इनका नाम है सर
Karyamanikam Srinivasa Krishnan. Come to the sixth. He was an eminent scientist of 20th century. ये 20वीं सदी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रह चुके हैं. His best known work is that he had conceiving along with विश्वनाथ शशिशेखरन, और ये जो है विश्वनाथ शशिशेखरन के साथ ही काम कर चुके टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स. और ये उनके साथ काम करते हुए इन्होंने जो पेप्टाइड्स का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने में उनका सहयोग किया, और इनका नाम है G.N. Ramachandran. So that's all for this today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.